खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब खबरें विस्तार से। एमपी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें, खाद के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए सभी विधायक। नेता प्रतिपक्ष के साथ नारेबाजी करते हुए बाहर निकले तो सदन से वॉकआउट किया। खाद के मुद्दे पर कांग्रेसी विधायकों ने मंत्री जी उत्तर देते हैं कि वहाँ तो चल रहा है पीजी, एमए भी है, एमएससी भी है, एमए राजनीति भी है, एमएससी फिजिक्स भी है, गलत जवाब दिया गया, केमिस्ट्री भी है। तो उन्हें स्वीकारा, उन्हें स्वयं कहा कि उन्हें गलत जवाब दिया कि किसी और कॉलेज का उन्हें उत्तर दे दिया। तो कितनी शर्म की बात है। आप सोचिए कि विधानसभा में मंत्री लिखित में सही उत्तर नहीं दे पा रहा है, जबकि मेरा प्रश्न कोई इतना टेक्निकल प्रश्न नहीं था, साधारण सा प्रश्न था कि कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं डिग्री कॉलेज में, वो उत्तर नहीं दे पाए। तो उन्हें खुद स्वीकारा भी कि उनसे गलती हुई अभी है। वॉकआउट कांग्रेस पार्टी ने किया है। किस विषय को लेकर वॉकआउट है, किसानों को लेकर क्या चर्चा हुई, आपने चर्चा की मांग की या नहीं की? आपने आज सुबह देखा, हम सब ट्रैक्टर के माध्यम से सदन में आए थे डीएपी और यूरिया के बोरियों के साथ में, क्योंकि हमने देखा है इस बार रबी की फसल में भाजपा सरकार पूर्ण रूप से असफल रही है डीएपी और यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के संबंध में, क्योंकि किसान को विशेषकर रबी फसल में उनकी मांग रहती है, डिमांड रहती है डीएपी और यूरिया। आप लोग सदन के बाहर जा रहे हैं, पूर्ति नहीं हो पाई। देखिए सदन के बाहर जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो बाहर निकल चुके हैं। विषय है खाद आपूर्ति, और खाद आपूर्ति ना हो पाने का आरोप तमाम जो विधायक हैं वो लगाते हुए सदन के बाहर वॉकआउट करते हुए निकल आए हैं। और क्योंकि आज सुबह से ही किसानों के मसले को लेकर विधानसभा में लगातार हंगामे की स्थिति रही, पहले सदन के बाहर, इसके बाद अब सदन के भीतर भी इसी मसले को लेकर लगातार कांग्रेस विधायक जो हैं वो चर्चा की मांग करते रहे और इसके बाद वॉकआउट करना पड़ा। सर, आज वॉकआउट किया किसानों के मुद्दे को लेकर, आप लोगों ने चर्चा की मांग की थी सदन के भीतर? जी, चर्चा कौन करा रहा है? किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण था आपका, उस ध्यान आकर्षण पर अभी कुछ हुआ है या बाद में होगा? अब देखिए, जो बाद में करते हैं तो अच्छा है। अच्छा, तो तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आपको इन कारों के जरिए जाते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद ट्रैक्टर रैली है और कांग्रेस का विधानसभा घेराव भी है, तो कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया है। दरअसल आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद सबसे पहले जो नए विधायक हैं उन नए 2 विधायकों को शपथ दिलाई गई। विजयपुर से जो कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा है वो नहीं पहुंचे थे, इसलिए 2 विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। इसके बाद श्रद्धांजलि हुई। श्रद्धांजलि के बाद 10 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। जैसे ही विधानसभा कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, 2 महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाए गए। एक राघवगढ़ से कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने पीजी कॉलेज का मामला उठाया, जिसमें सदन में गलत जानकारी मंत्री की ओर से दी गई और इस बात को मंत्री ने माना भी। अब विधानसभा अध्यक्ष से मांग की गई है कि इसे अगली कार्यसूची में भी शामिल किया जाए। इसके बाद खाद के मसले को लेकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के जो विधायक हैं वो नारेबाजी करते हुए बाहर निकले और उसके बाद वो सीधा बाहर निकल रहे हैं। मेरे साथ पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन हैं, बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, क्या हुआ सदन के भीतर? खाद के मसले को लेकर आप लोग क्या चाहते थे, वॉकआउट क्यों किया? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किसानों को बहुत दिक्कत हो रही, खाद मिल नहीं रहा। एक तो खाद मिल नहीं रहा, खाद कम मिलता है, फिर उसके बाद खाद की समस्या है, बिजली की समस्या है, बिगड़ती कानून व्यवस्था है, किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगारी की, महंगाई की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। सरकार तो केवल कर्ज की मर्ज बन के रह गई है। लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अभी ये सरकार को विधानसभा से लेकर सड़क तक की लड़ाई में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो आज धरना है उसमें जा रहे हैं। विधानसभा का घेराव करेंगे? विधानसभा का घेराव करेंगे। अब ये जो कांग्रेस के विधायक हैं वो विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन से मैं बात कर रहा था, क्योंकि सदन की कार्रवाई का पहला दिन है और 5 दिवसीय विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और पहले दिन ही जो स्थिति हम देख रहे हैं, जमकर हंगामा हो रहा है, यानी कि विधानसभा की कार्रवाई हंगामेदार है और खास तौर पर मसला किसानों का, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियां मध्य प्रदेश में किसान हितैषी होने का दावा करती हैं और जब चुनाव आते हैं तो किसान इसमें एक बड़ा रोल अदा करते हैं। यही वजह है कि हर बार किसान एक बड़ा मुद्दा होता है और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाए, चाहे वो धान और गेहूं की एमएसपी की बात हो, लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाए जाने की बात हो, या फिर जो खाद्य संकट की स्थिति हम हर साल इस मौसम में देखते हैं, पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी ये तमाम परिस्थितियां हमें देखने को मिलती रही हैं। तो आज भी सदन के भीतर इसी बात को लेकर हंगामा हुआ और अब ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अलग अलग वाहनों से
सीधा कांग्रेस कार्यालय की तरफ, रोशनपुरा चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का विधानसभा घेराव है वो कार्यक्रम होना है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में सभी विधायक उस ओर से विधानसभा को घेरने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस ने उसके पहले ही इन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर ली है और करीब 1500 जवान जो हैं वो अलग अलग जिलों से भी कुछ जवानों को बुलाया गया है, उन्हें तैनात किया गया है। जी आकाश, बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं। कहा जिस तरीके से जा ही रहा था, शुरुआत में ही बहुत हंगामेदार रहने के आसार है, हुआ भी पहले दिन हंगामे से ही शुरुआत हुई, खाद का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा आकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कानून व्यवस्था, ड्रग तस्करी, साथ ही सीएम के विदेशी दौरे को लेकर भी यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल उठाए गए थे और क्या क्या कांग्रेसी विधायकों ने कहा। बिल्कुल, ये हमें देखने को मिलेगा। अभी सत्र 5 दिनों तक चलने वाला है, इसमें कानून व्यवस्था, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में ड्रग्स और परमार दंपति जो सीहोर जिले के हैं उनके सुसाइड के मामले में, जो क्योंकि ईडी की कार्रवाई थी, इसके बाद ये सुसाइड का मामले सामने आया, सुसाइड नोट सामने आया, राहुल गांधी से परिवार का ताल्लुक था, कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे, तो इन तमाम विषयों को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिलेगा। फरवरी में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होनी है, इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का विदेश दौरा, रीजनल इंडस्ट्रियल समिट, इन तमाम मसलों पर, आर्थिक व्यवस्था पर कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर सकती है। इसके अलावा इन मुद्दों को सदन के भीतर उठाया जा सकता है और कई महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण और प्रश्नोत्तरी के जरिए भी प्रदेश के कई जो बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा की मांग की जाएगी। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं खाद जैसे मसलों पर चर्चा की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसे विषयों पर हंगामा होना और हंगामे के बाद वॉकआउट कर देना, ये सदन की कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं माना जाता है। लेकिन कांग्रेस के विधायक सुबह भी गांधी प्रतिमा के सामने खाद की खाली बोरियां लेकर पहुंचे, तो उस वक्त भी पार्टी ने आरोप लगाया कि अमानक खाद किसानों को अमानक बीज दिया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान हमने सुना। इसके अलावा कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना का दावा है कि प्रदेश में खाद की किसी तरीके की कमी नहीं है और कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस से कह रही है कि नकली डीएपी, जो अमानक डीएपी है, वो किसानों की दी जा रही है। न सिर्फ डीएपी बल्कि बीज भी अमानक जो है वो किसानों को दी जा रही है। तो किसानों के मसले को लेकर लगातार ये मसला उठता रहा। दो जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने पहले भी जिक्र किए, राघवगढ़ से कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सदन में राघवगढ़ डिग्री कॉलेज को लेकर यहां पे सवाल पूछा था कि यहां कौन कौन सी संस्थाएं संचालित हो रही हैं और इसमें उन्हें गलत जवाब मिला, क्योंकि पीजी कोर्सेज यहां संचालित नहीं थे। इस बात पर आपत्ति ली गई और विभागीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि जानकारी गलत दी गई है। इस मसले पर 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई और इसके बाद यह तय किया गया है कि आने वाले समय में विधायकों को गलत उत्तर न दिया जाए। मंत्री की जवाब के बाद राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने यह भी मांग की कि अगली कार्यसूची में इस बात को शामिल किया जाए, क्योंकि यह समस्या हर विधायक के साथ लगभग है और सदन के भीतर गलत जानकारी देना शर्म की बात है। इसके बाद ये तमाम विधायक हैं वो आकाश, आपके पास लौटूंगी फिर से और जानकारी के लिए। अजय हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस के जो विधायक थे वॉकआउट किया, अब आगे घेराव की तैयारी है, फिलहाल आपके पास वहां से क्या जानकारी, किस तरीके की हलचल वहां पर इस वक्त हो रही है? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई में यदि बात की जाए तो विधायक वहां पर वॉकआउट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग समस्याओं को लेकर और मध्य प्रदेश के खाद बीज संकट को लेकर तमाम सदस्यों की आपने जानकारियां सुनी। आकाश, जो मेरे सहयोगी बता रहे थे, मैं दूसरी तरफ मौजूद हूं जहां कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो मंच पर मौजूद हो चुके हैं। कांतिलाल भूरिया आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, राजामणि पटेल यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के अन्य दूसरे पदाधिकारी हैं प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हुए, वो इस प्रदर्शन में आपको शामिल देखने को मिलेंगे और ये पूरी रोड आप देखेंगे, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अलग अलग इलाकों से आए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो नेता हैं, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, वो भी हाल भाषण दे रहे हैं। और यहीं से ये जो रास्ता यहाँ से सीधे रोशनपुरा की ओर जो मध्य प्रदेश विधानसभा है वहाँ की ओर जाता है, वहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोका जाएगा। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तकरीबन 1500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती अलग अलग रूट पे की गई है। दर्जन भर से ज़्यादा रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। आम लोगों को जो आज विधानसभा में शामिल हुए थे
समय समाप्त हो गया था। चलिए। कमलनाथ लगातार सरकार पर हमलावर थे घोटालों को लेकर, और अभी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, ये दो तमाम नेता हैं वो बाहर निकले हैं। उमंग सिंघार जो मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने विधानसभा अध्यक्ष से ये मांग की थी खाद को लेकर किसानों को व्यवस्था दी जाए, लेकिन ना तो सरकार की ओर से कोई मंत्री सामने आया जवाब देने के लिए और ना ही इस विषय पर चर्चा हो पाई, इसलिए अब विधानसभा से वॉकआउट करना पड़ा। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद हैं, और ये जो तमाम नेता हैं, ये सभी नेता विधानसभा घेराव जो कांग्रेस का है उस ओर बढ़ रहे हैं, और ये एक एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, वो देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो तमाम जो अलग अलग विधायक हैं वो अब उस ओर बढ़ रहे हैं जहां से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम होना है। नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, इसके साथ ही केंद्र से भी जो नेता पहुंच रहे हैं वो इस विधानसभा घेराव में शामिल होने वाले हैं। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, बिल्कुल देख रहे हैं हम, सारे नेताओं का धीरे धीरे रुख हो रहा है, जहां से घेराव करने के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता निकलेंगे। कमलनाथ भी वहां के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल क्या ताजा जानकारी वहां से आपके पास? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है मैं आपको बता रहा था वो शुरू हो चुका है। तमाम कांग्रेस के जितने भी पूर्व विधायक हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, और अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर नेताओं और जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। और प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने, प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने लंबे अरसे से ये प्लानिंग की थी। तमाम प्रभारियों को अलग अलग जिले में भेजा गया था और वहाँ पर ये कोशिश की गई थी कि वहाँ के लोगों को इस प्रदर्शन के लिए जोड़ा जाए। यही कारण है कि सभी को जोड़ा गया, और उसके बाद पिछले कुछ अर्सों में अभी तक का कांग्रेस का साल भर में ये एक पहला बड़ा विधानसभा घेराव और बड़ा प्रदर्शन है जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से, और उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बने उसके बाद से। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मंच पर आप देख सकते हैं तमाम नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और दूसरे भी विधानसभा से जो नेता मेरे सहयोगी वहाँ से बता रहे थे, अपडेट दे रहे थे हमारे दर्शकों को कि वहाँ से नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और सदन में कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया है। यहाँ पे कांग्रेस के जो है वो शुरू होने के बाद अब यदि बात की जाए तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ से विधानसभा के लिए कूच करेंगे। इसके पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह तकरीबन 12:30 बजे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। उनके साथ कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा यहाँ पहुंचेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा यहाँ पहुंचेंगे। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस के पार्टी आलाकमान से जुड़े और प्रदेश से जुड़े हुए बड़े नेता जो है इस प्रदर्शन में शामिल रहने वाले हैं। और पुलिस ने यदि बात की जाए तो तकरीबन 1500 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। पुलिस के इंतजाम भी काफी कड़े किए गए हैं। जो आपका शुक्रिया, और आकाश आपका भी जानकारी के लिए शुक्रिया। इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।